हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाइजीरियन राइटर चिन्नु अचबे का थिंग्स फॉल अपार्ट। आज हम इसकी समरी डिस्कस करने वाले हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट का मेन जो लीड कैरेक्टर है वो है ओकोनवो। ओकोनवो अपना नाइजीरियन सोसाइटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओकोनवो एक ट्रेजिक हीरो है, हम उसे हीरोइक प्रोटैगनिस्ट नहीं कह सकते, उसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियां हैं, इसलिए वो एक ट्रेजिक हीरो है स्टोरी का। इसमें अचबे ने रिप्रेजेंट करा है अपना नाइजीरियन कल्चर, इबो कल्चर, जो ये दिखाता है कि वो सेवेज नहीं थे जैसे कि ब्रिटिशर्स ने दिखाया कि कैसे सिर्फ वही सिविलाइज्ड है, बाकी सब सिविलाइज्ड नहीं थे। तो ओकोनवो यहाँ का प्रोटैगनिस्ट है, जो कि एक वेल्दी और रिस्पेक्टेड मैन है उमोफिया क्लैन का। तो इबो कल्चर में हर मैन को टाइटल दिया जाता है। जो टाइटल वाला मैन होता है उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, और जिस मैन के पास टाइटल नहीं होता, जो टाइटल लेस मैन होता है, उसे वुमेन से कंपेयर करा जाता है। तो बेसिकली ये पैट्रियार्क सोसाइटी के ऊपर है, मिसोजिनिस्ट लोग हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी ये दिखाया गया है कि जो इबो कल्चर है उस पर वुमन का भी एक स्ट्रॉन्ग रोल है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि पैट्रियार्क सोसाइटी है। तो जो ओकोनवो है वो एक वेल्दी मैन है यूमोफिया क्लैन का। ये जो है एक 9 विलेजेस का ग्रुप है। जो ओकोनवो का फादर है उनोका, वो उससे हेट करते क्योंकि उनोका जो है उसके पास कोई टाइटल नहीं होता, पूरे विलेज से उसने डेप्ट ले रखी होता, इसलिए उसके अपने फादर से नहीं बनती। क्योंकि उनोका जो है लेजी और इडल टाइप का एक पर्सन है। दैट्स वाई जो ओकोनवो है वो अपने फादर को लाइक नहीं करता, ही यूज टू हेट हिम। और जो उसका फादर है वो पेनीलेस और टाइटललेस मरा था, और उसने जगह जगह डेप्ट ले रखा था। इस कारण ओकोनवो ने बहुत मेहनत करके टाइटल्स गेन करे। उसका सारा फोकस टाइटल्स गेन करने पर चला गया। वो अपनी फैमिली को अपना लव और अपनी अफेक्शन कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो ये उसकी मस्कुलिनिटी के खिलाफ होगा, ये फेमाइन नेचर होता है। और हमेशा वो टाइटल पैसे के पीछे ही भागता था। उसका एक बेटा था नोवे, जो कि 12 ईयर ओल्ड का था, और ओकोनवो उसको भी डिसलाइक करता था क्योंकि उसे लगता था कि ये भी उसके फादर उनोका जैसा है, लेजी। और जो ओकोनवो है बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो चुका था, यही उसका एक फ्लो बन चुका था। वो इतना एंगर में रहता था, इतना एम्बिशन में रहता था, रिचनेस वेल्थ के पीछे, जो इसका सबसे बड़ा थ्रू आउट थीम रहा है यहाँ पर। तो ओकोनवो जो है अपने एंगर इशू से फेस कर रहा था। उसकी बहुत सारी वाइफ्स थी। तो ये इबो कल्चर में एक पीस मंथ मनाया जाता था, पीस वीक, मदर अर्थ को थैंक्स बोलने के लिए। तो इस पीस वीक में वो अपनी वाइफ को बीट करता है, यह क्या कि क्योंकि उसने अपनी एक ड्यूटी, वो अपने बाल बनवाने चली जाती है अपनी किसी फ्रेंड के घर पर, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही ढंग से, इस कारण वो गुस्से में आके अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह मारता है। और इसी बीच एक नेबरिंग टाइप से वो एक बच्चा जीत के लाता है जिसका नाम होता है एके मेफूना। तो ये अपना टाइटल और अपनी वो पावर दिखाने के लिए आपस में लड़ते थे। तो उसमें एक इनका कंपटीटर विलेज है जहाँ से एके मेफूना को विन करके आता है और उसको अपने बेटे की तरह रखता है, क्योंकि वो कहता है कि वो तुम्हें एज अ गिफ्ट मिला है उसमें। और जो एके मेफूना होता है वो ओकोनवो को अंडरस्टैंड करता है, उसकी हर बात समझता भी है। लेकिन उसके साथ भी उसको वो पसंद तो करता होता है ओकोनवो, लेकिन कभी अफेक्शन नहीं दिखाता, यही सोच के कि नहीं, मैं अगर अफेक्शन दिखाऊंगा तो मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। और वो वीक ऑफ पीस में अपनी वाइफ उजियोको को भी पीटता है। ये उसका एंगर एक इतना बड़ा फ्लो बन गया कि उसे ख़त्म कर देगा। और ऐसे ही बीच में एक सरकमस्टांसेस चलते हैं, तो ओकोनवो को कहा जाता है ओरेकल के द्वारा, ओरेकल कहता है ऐसा, तो उसके पास खबर पहुंचती है कि इकमेफुना को मार दो। लेकिन जो एक रिस्पेक्टेड एल्डर होता है उज़बेकी एज यू डू विलेज का, वो उसे कहता है कि ओरेकल ने कहा है कि इकमेफुना को मार दो, पर तुम ऐसा मत करना क्योंकि तुम उसके फादर फिगर हो, तुमने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। लेकिन जो ओकोनवो है ना, वो इस बात को सीरियसली नहीं लेता। जब वो अपने क्लैंसमैन के साथ जाता है, जब वो उसको मार रहे होते हैं, तो इकमेफुना उसके पास आता है भागा भागा, फादर फादर सेव मी, क्योंकि वो उसके लिए फादर फिगर होता है। लेकिन ओकोनवो उसको उस टाइम पे पूरा बीच से काट देता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि मैं कितना मस्कुलिन पावरफुल हूँ। और जो उसका बेटा होता है इस वजह से उससे नफरत करने लग जाता है नव्वे, क्योंकि नव्वे की उससे बहुत दोस्ती होती है। वो कहता है कि मेरा फ्रेंड मर गया,
वो अपने फादर से इस वजह से हेट करने लग जाता है और वो अपनी मदर के पास चले जाता है। और इस वजह से जो ओकुनो है वो भी डिप्रेशन में चले जाता है, वो ढंग से सो भी नहीं पाता रात को। तो इस चीज़ से कोप अप करने के लिए वो अपनी फ्रेंड के पास जाता है, फीमेल फ्रेंड अब्रिका के पास, जो उसे थोड़ा सा अच्छा फील करवाती है। उसके बाद वो एक दिन फिर सोता है तो उसे सुबह पता चलता है जो उसकी बेटी एजिनिमा है वो बीमार हो गई है। तो एजिनिमा जो है ओकोनोवो के बहुत करीब होती है, क्योंकि ओकोनोवो को वो समझती होती है, लेकिन यहाँ पर भी वो थीम चल रहा है कि ओकोनोवो उसे भी अंडरस्टैंड नहीं करता, ताकि किसी को ये ना लगे कि वो मस्कुलिन नहीं रहा, ये तो औरतों का काम है प्यार दिखाना। तो लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी बीमार है तो वो बहुत मेहनत करके उसके लिए मेडिसिन अरेंज करवाता है। और जो लेडी होती है, अब यहाँ पर लेडी का एक स्ट्रॉन्ग रोल दिखाया गया, एक प्रिस्ट लेडी है जिसकी बात सारे मानते हैं, इवन की टाइटल क्लैंसमैन भी मानेगा। एक क्लैन का जो हेडमैन होता है जिसके पास टाइटल होता है वो भी उसको फॉलो करेगा, क्योंकि वो एक प्रेस्टिजियस प्लेस पे है। तो वो उसकी बेटी को ट्रीट करती है, केव में लेके जाती है। तो यहाँ दिखाया जाता है कि उसके मन में इमोशंस तो है, लेकिन ओकोनोवो की प्रॉब्लम यह है कि वो कभी उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करता। फिर इसके बाद जो उज़्बेक्यू इज़ुडू है उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ पे क्या होता है कि उसके फर्नल को एकदम अच्छे से करने के लिए ड्रम बीट करे जाते हैं और गन्स फायर करी जाती है। तो ऐसे में ओकोनोवा की गन जो है वो एक्सप्लोड हो जाती है, और जो उसका बेटा होता है उज़्बेकी इज़ुडू का 16 ईयर का, वो ओकोनोवा की गन की वजह से मर जाता है। तो एक क्लैंसमैन होता है, क्लैंसमैन को मारना एक क्राइम होता है। इस क्राइम का इल्ज़ाम ओकोनोवो के सर पर पड़ता है। इस वजह से उसे 7 साल के लिए एग्जाइल पर जाना पड़ता है अपना ज़रूरी सामान लेकर, और जो उसका कंपाउंड होता है उसको वो लोग जला देते हैं। और ओकोनोवो अपनी फैमिली को लेकर अपने मैटरनल विलेज में चले जाता है। ओकोनोवो 7 सालों के लिए बाहर हो जाता है अपने गांव से, और वो जाता है अपने मदरलैंड पे, और वहाँ पर वो लोग उसे अच्छे से वेलकम करते हैं और उसको एक लैंड भी देते हैं जहाँ पर वो सरवाइव कर सके। तो उसका फ्रेंड होता है ओब्रिका, वो उसके यम सीड्स सेल करके उसका शेल्स जो होते हैं कोरीज वो उसको लाकर देता है कलेक्ट करके, ताकि वो विलेज जल्दी से वापस आ जाए। और उसे ये भी खबर देता है कि कैसे अबामा एक विलेज है वहाँ पे जिसको वाइट मैन ने पूरा टेक ओवर कर लिया है। और वाइट मैन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपनी मिशनरीज ला रहे हैं और क्रिश्चियनिटी को लाना चाहते हैं, और वो उनका मजाक उड़ाते हैं कि कैसे तुम्हारे जो इतने सारे भगवान हैं, गॉड तो सिर्फ एक ही होता है, योर गॉड्स आर फॉल्स गॉड। वो उनके भगवान को झूठा कहते हैं कि तुम्हारे भगवान तो है ही नहीं। तो यहाँ पे एक मिस्टर ब्राउन है जो ओकोनोवो के विलेज में भी मिशनरी ला रहे हैं, लेकिन जो मिस्टर ब्राउन का नेचर है ना वो थोड़ा सा हम्बल है। वो वहाँ के विलेजर्स की भी बात सुनते हैं, लेकिन यहाँ हो क्या रहा होता है विलेज में कि जो क्लैंसमैन होते हैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो जो टाइटललेस मैन होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। तो वो लोग क्या है, वो मिशनरीज ज्वाइन कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर रिस्पेक्ट मिल रही होती है। तो मिस्टर ब्राउन उनसे कहानियाँ तो सुनते हैं, लेकिन होता ये है कि जो मिस्टर ब्राउन है वो बीमार हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे मिस्टर ब्राउन की जगह एक और नया हेड आता है उनके गांव में। लेकिन जो मिस्टर ब्राउन होते हैं वो तो जो जो गांव वाले हैं उनसे उनके फोकलोर सुनते हैं, उनके गॉड के बारे में समझते हैं, उतना ज़्यादा इंसल्ट नहीं करते। लेकिन जो मिस्टर स्मिथ नए आते हैं वो इनटॉलरेंट होते हैं और बहुत अग्रेसिव होते हैं और बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं ईबो कल्चर की। जबकि ईबो कल्चर उतना बुरा नहीं है, हमें इनिशियल स्टार्टिंग चैप्टर्स में दिखाया है 1 to 4 में कि कैसे ईबो कल्चर में जब कोई भी आपस में मिलता है, इवन वो किसी का अगर कर्जा लेने क्यों नहीं जा रहे हो, आप डेप्ट मांगने जा रहे हो, तब भी वो पहले सीधा सीधा कुछ नहीं मांगेगा, वो पहले अपने कोला नट्स और पाम वाइन शेयर करेंगे। और वहाँ पे किसी के लिए हार्ड पनिशमेंट्स नहीं है, सब लोग मिल के आपस में सॉल्व करते हैं। तो जब नया स्मिथ आता है वो क्या है, वो और तेजी से मिशनरी को लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारे तो गॉड नकली है, तुम तो कुछ भी गलत मान रहे हो, मिशनरीज को फॉलो करो। तो जो ओकोनोवा है इस बात से बहुत डिसहर्टन हो जाता है, और कुछ लोग यहाँ पर ओकोनोवा उनमें से भी एक होता है जो मिशनरी की चर्च जला देता है। इस बात पे उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और वो जब ओकोनोवा की एब्सेंस में उसके गांव में आए होते हैं तो उन्होंने जेल कोर्ट सब बनाया होता है, जबकि ईबो कल्चर में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे क्लैंसमैन मिलकर डिसीजन लिया करते थे।
तो जो जिन्होंने चर्च जलाई होती है ओकोनोवा, उसके सब साथियों को सज़ा मिलती है, प्रिजन होता है। फिर वो कोरीज कुछ पनिशमेंट अमाउंट जो होता है उसे दे के बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो बाहर ओकोनोवा आता है तो देखते हैं कि सब बदल चुके थे, सब मिशनरीज को फॉलो कर रहे थे, उन्हें मिशनरीज अच्छी लगने लग गई थी। इवन ओकोनोवा का खुद का बेटा नोई मिशनरी चर्च को फॉलो करने लग गया था, उसने अपना नाम आइजैक रख लिया था। इस बात से जो ओकोनोवा है वो बिल्कुल टूट जाता है और इधर उधर भटक के पैनीलेस और टाइटललेस उसका एंड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो सुसाइड कर लेता है। तो ये था हमारा ट्रेजिक हीरो ओकोनोवा, जो अपने कल्चर को बचाने में नाकाम रहा अपने एम्बिशंस की वजह से। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।